हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 20 मई को जो कुमार गुरसुर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 24 है, इसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये भी क्लास के लास्ट के अंदर आपको ये देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ताइवान के। तो जो लाई चिंग ते हैं ये 20 मई को ही शपथ लेंगे राष्ट्रपति की, और जो ताइवान है ये फार्मोसा द्वीप पर है। ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो आंद्रेजे प्लेटोकोविक है, ये क्रोएशिया के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है और राजधानी हनोई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वलादिमीर पुतिन है, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। मिखाइल मिशुस्तिन ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। इंद्रिस डेबी चाड के राष्ट्रपति हैं। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं। और रॉबर्ट कीगो है, ये स्लोवाकिया है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। और हाल ही के अंदर इन पर गोलियां चलाई गई थी। शपथ से संबंधित देखते हैं। शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची नंबर 3 में है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर है। और गवर्नर है, इसकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर प्रारंभ हुआ है। और ये 2400 मीटर इसकी ऊंचाई है। पुल फॉर ऑल पहल के तहत इसका निर्माण किया गया है। भूटान की सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इटली की राजधानी रोम है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे ऊंची सुरंग ये सेला सुरंग है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि कौन सा है? तो सियाचिन है, और ये नुब्रा नदी घाटी पर है। डोकलाम विवाद ये भारत, भूटान और चाइना इन 3 देशों के मध्य था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील को। तो फीफा है, इसकी स्थापना 1904 में की गई है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख के अंदर है। वर्तमान में हेड इन्फेंटिनो है। और 2023 के अंदर महिला विश्व कप है, इसका विजेता स्पेन था और हारा कौन है? तो इंग्लैंड। और 2027 में इसका मेजबान ब्राजील होगा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। फेजेंडा कॉफी के बागान को कहते हैं। अमेजोन वर्षावन ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है और इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह ये भी ब्राजील के अंदर है और इनको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। G20 2024 का होस्ट ब्राजील ही है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश बांग्लादेश है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? तो USA और वेस्ट इंडीज के अंदर होगा। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 ये USA, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। और 2022 के अंदर कतर दोहा में हुआ था। संतोष ट्रॉफी का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। विजेता सेना है और हारा है गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने किसके साथ में ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौरे की वार्ता की है? तो UAE के साथ में। तो जो G20 2023 का होस्ट भारत था और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ था। तो और 21वें सदस्य के रूप में ही G20 का अफ्रीकन यूनियन बना है। 2024 का होस्ट ब्राजील होगा। और यहाँ पर ही जो भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा है यहाँ की वार्ता हुई थी। तो इसके पहले दौरे की वार्ता है वो हाल ही में UAE के अंदर हुई है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम है। और COP28 का आयोजन भी UAE के अंदर ही हुआ था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू रेजिडेंसी वीजा और गेमिंग वीजा किसने प्रारंभ किया है? तो UAE के द्वारा। डेजर्ट साइक्लोन और जय तलवार अभ्यास का आयोजन भारत और UAE के मध्य किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का सेकंड पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो थाईलैंड ओपन में। और हारा कौन है? तो चाइना। पहला वाला कौन सा था? फ्रेंच ओपन था। और सेकंड वाला थाईलैंड ओपन है। दोनों को सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो भी सात्विक और चिराग को दिया गया है। और इनका खेल है बैडमिंटन। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप का विजेता चाइना है। उबेर कप का विजेता भी चाइना है। और हारा इंडोनेशिया है। और दोनों ही फुटबॉल से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सबसे उम्रदराज विजेता कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। और प्रशांत महासागर है या रिंग ऑफ फायर अग्निवलय है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। और 75% ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर ही आते हैं।
और रियांग ज्वालामुखी, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी ये सब भी इंडोनेशिया के अंदर ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भविष्य में राजधानी नुसंतारा होगी। सर्वाधिक द्वीप भी यहाँ पर ही है, जैसे सुमात्रा है, जावा, तो जावा द्वीप पर ही जकार्ता है और जकार्ता के अंदर आसियान का हेडक्वार्टर भी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के अंदर है। स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी ये माउंट इरेबस है, अंटार्कटिका के अंदर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। मोनोलोवा ज्वालामुखी यूएसए के अंदर है और देमबंद ज्वालामुखी ईरान के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। नीदरलैंड में ही जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन स्पेस को सम्मानित किया है। इन स्पेस की स्थापना 2020 में की गई है और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान में हेड समीर कामत है। देह वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है और पहले हेड है दौलत कोठारी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और हेड है एस सोमनाथ। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक जो ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में ही प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार दिया गया है? तो यूएसए में। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन 2024 अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया है और फीमेल का दिया गया है एंथनी बोनामाटी को। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लाइक शेयर ही मेरा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ आप इसको किया करो। बहुत कम व्यू आ रहे हैं तो इससे मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करती हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसी महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए ही $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो HDFC बैंक को किया है। तो हाल ही में जो IFC और HDFC बैंक है इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है और जो IFC है ये विश्व बैंक का हिस्सा है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1956 में की गई है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? तो जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय हो 3 लाख से कम होती है उनको ये ऋण हो दिया जाता है। विश्व के अंदर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा शुरू किया गया था जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान सदस्य देश 164 है। IMF की स्थापना 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। देश 190 है और ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आउटलुक रिपोर्ट है उसके द्वारा ही जारी की जाती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई है। ADB है, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है और 1 जुलाई 2024 से ही 3 कानून नए लागू हो जाएंगे। तो 3 कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। तो 3 नए कानून है 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। उद्देश्य क्या है इनका? तो जागरूकता फैलाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और सीता अमन है ये कुंभाभिषकमम पूजा है, ये कहाँ पे आयोजित होगी? तो श्रीलंका में। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 39 ये निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। प्रस्तावना में कौन कौन सी न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नालसा है ये नेशनल लीगल सीजन अथॉरिटी है और ये अनुच्छेद नंबर 39A के अंतर्गत ही आता है। न्यायिक पुनरावलोकन भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो USA से। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 18 मई को और 28 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है इसकी शुरुआत 1977 को की गई है और थीम है शिक्षा एंड अनुसंधान के लिए संग्रहालय। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 13 मई को, माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को और एंटी टेबोको डे 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रांस वुमन अनमेल राय बनी मिस पिंक नेपाल 2024। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 24 देखते हैं। थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है? तो TN शेषन की। और TN शेषन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। वर्तमान में राजीव कुमार है और पहली महिला रमा देवी है। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में। और मिजोरम के राज्य के रूप में स्थापना 1987 में की गई है। चापचारकूट और बॉम्बे डांस ये सब मिजोरम के ही है।
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इनके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 को। वेदों की ओर लौटो इनके द्वारा ही चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा ही चलाया गया था और इनके बचपन का नाम है मूलशंकर। गोटीपुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा से है और उड़ीसा में ही धानु यात्रा, नुआखाई और रजपर्व भी मनाया जाता है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है और इसके कलाकार है सोनन मानसिंह। बार्क है इसकी संस्थापक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो बार्क है इसकी फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना 1954 में की गई है और स्लोगन है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। हेडक्वार्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में हेड विवेक बसीन है। ओपेक की स्थापना कहाँ पे हुई है? बगदाद ईरान में और फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। स्थापना 1960 में हुई है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और वर्तमान में 12 देश हैं इसमें। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 312 में। राजाओं के प्रीपर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो 26वें संविधान संशोधन 1971 को। वेदारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी और जो डच है इनके मध्य हुआ था। ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड स्पेस कहलाता है, ये 1854 का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। 1976 में दिया गया था बंगाली भाषा के लिए। पहली बार GS ग्रुप को दिया गया है। 58वां रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद और जयपुर पर कोटा है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है और ये राजस्थान से निकलती है, तो राजस्थान के अंदर ही बहती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा को गुजरती है। जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। कार्बन की क्रिस्टल अप्रूव और कौन से हैं? तो 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। बल और विस्थापन के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो कार्य। तो कार्य की इकाई है जूल। तटीय कोण का मात्रक क्या है? तो रेडियन है और ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। GH जो ग्रीन हाउस गैस है इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है 1997 के अंदर और लागू 2005 के अंदर हुआ था। मेटल और कोर को पृथक करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो गुटेनबर्ग है। ग्रेफाइट का कायांतरिक रूप क्या कहलाता है? तो नीस कहलाता है। हृदय द्वारा शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितने समय लगता है? तो 5040। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है, एक वर्धीय हार्मोन है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।